गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग यार। और चंडीगढ़ की सुबह हो चुकी है भाई हमारी। और बढ़िया ऊपर मंजिलों में बैठ के सुबह सुबह धूप सेकी जा रही है। वैसे सुबह का टाइम हो रखा है अभी, शायद 12 बज गए हैं दोपहर के। तो रात भाई बहुत लेट सोया यार, सुबह 5-6 बजे के अराउंड। और इसलिए उठते उठते लेट हो गए। और अभी यहाँ रुके हुए हैं फ्रेंड के घर पे। तो कल का तो ट्रेड्स का बहुत अच्छा रहा। कल ओवरऑल मैंने 1 2 3 4 ट्रेड्स करी। एक तो रात वाली ट्रेड थी जिसमें $130 अराउंड बने। आफ्टर दैट एक और ट्रेड करी जिसमें अराउंड $24 के आसपास बने। फिर एक सिटी से हिट हुआ, फिर $40 बने। और उसके बाद एक रात को मैंने गाड़ी चलाते चलाते एक और ट्रेड करी अराउंड शायद 12-1 बजे ट्रेड करी है। मैं स्क्रीनशॉट पोस्ट कर देता हूँ। तो उसमें मेरा छोटा सा एसएल लगा क्योंकि मुझे एक सेलिंग जोन दिखाई दिया और सेलिंग जोन पे एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल थी। तो बेरिश कैंडल पे मैंने सेल किया था और वो कैंडल स्टॉप लॉस हिट कर गई। छोटा सा स्टॉप लॉस था, अराउंड $18 का एसएल हिट हुआ। और फाइनल जो अकाउंट अभी है वो है 5350 के अराउंड कुछ चल रहा है। तो $150 रह गया हमारे इस अकाउंट पे। तो अभी सैटरडे संडे है भाई, अब चंडीगढ़ बढ़िया घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय मारेंगे अब वीकेंड का। और अब मंडे को देखेंगे मार्केट कहाँ कैसे रिएक्ट करती है, तो फिर हम एंट्री लेते हैं। तो होप सो वेडनेसडे तक का मेरा आइडिया है कि वेडनेसडे तक जो है हम अकाउंट को क्लियर कर दें इसको अच्छे से। और थर्सडे से मे बी वेडनेसडे थर्सडे तक जो है हम हमारे पे आउट की तरफ ध्यान देंगे। जो हमारा पहला पे आउट लगेगा इससे, तो उसकी तरफ फोकस करेंगे। तो फिलहाल ओवरऑल बढ़िया जा रही है सारी चीज़ें यार। फंडिंग अकाउंट की रूल्स रेगुलेशंस, क्वांटिटी, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग हमारे सिस्टम जो हमने बिल्ड किया हुआ है ट्रेड्स सेटअप के लिए कि जो हमने करना है। और हमारी एक सेटअप की बैक टेस्टिंग चल रही है ऑलरेडी, वो शायद आज ख़त्म हो जाएगी, जिससे हम दोबारा एक और फंडिंग चैलेंज लेंगे। क्योंकि हमारा आपको पता है एक अकाउंट ब्रीच हो गया था $10,000 का। तो वी विल टेक अनदर फंडिंग चैलेंज। हो सकता है $5,000 का ले, हो सकता है $10,000 का ले, वो देखते हैं अभी डिसाइड करेंगे। डिपेंड करता है हमारे सेटअप पे कि हमने जो सेटअप बनाया है उस अकाउंट के लिए तो उसको कैसे ट्रेड करना है। तो बस उसी का इंतज़ार है। तो अभी डेटा बन रहा है उसका, आज शाम तक या कल तक कंप्लीट हो गया, फिर मंडे को वो बाय करते हैं। और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा भी कि कैसे फंडिंग चैलेंज बाय किया जाता है। ठीक है, आप में से कईयों के क्वेश्चंस थे कि सर फंडिंग अकाउंट लेना कैसे है। और एक मेरे पास क्वेश्चन आया था कि सर लॉट साइज़ क्या रखा जाए एज ए बिगिनर। तो देखो यार, गोल्ड में डिपेंड करता है आपकी आपकी कैपिटल के ऊपर कि आप कितने कैपिटल से ट्रेड करने वाले हो। अब सपोज अगर $5,000 का अकाउंट है तो वहाँ पे आपकी जो मैक्सिमम लॉट साइज़ रहना चाहिए वो आपका रहना चाहिए 0.03 से लेके 0.05 तक। बाकी डिपेंड करता है आपके एसएल के ऊपर कि आप एसएल कितने डॉलर का ले रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ तो होती है कि आपका स्टॉप लॉस और टारगेट कितने पॉइंट्स का है। अभी लाइक मैं ट्रेड कर रहा हूँ 5 मिनट पे और 15 मिनट पे। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं 5 पॉइंट से लेके 7-8 पॉइंट से ज़्यादा का मेरा एसएल ना निकले। पहली बात तो 5 पॉइंट से भी कम निकले अगर हो सके तो मैं ऐसी एंट्री ढूंढता हूँ, ताकि उसमें अगर मैं 0.05 से भी ट्रेड कर रहा हूँ तो वहाँ पे मेरा एसएल कितने डॉलर का हो जाएगा, मैक्सिमम $20 का, $25 का, $30 का चला जाएगा 6 पॉइंट का अगर एसएल लिया। क्योंकि गोल्ड की कैलकुलेशन होती है, अगर आप 0.01 से ट्रेड कर रहे हो गोल्ड को, तो गोल्ड का 1 पॉइंट मतलब आपका $1 है। अगर गोल्ड 10 पॉइंट मूव करता है, सपोज गोल्ड 4,000 से 4,010 तक गया, मतलब 10 पॉइंट का मूव किया 100 पिप्स का, तो 0.01 क्वांटिटी पे $10 जो है वो आपके प्लस माइनस होंगे। तो जैसे मैं क्वांटिटी लेता हूँ 0.05 या 0.03, तो 0.05 के हिसाब से एक पॉइंट गोल्ड का $5 का होता है। तो अगर हम 10 पॉइंट कैप्चर करते हैं गोल्ड में तो वो अप्रोक्स $50 हमारे बन जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कैलकुलेशंस होती हैं बेसिक। बाकी क्वांटिटी कितनी लेनी है वो डिपेंड करता है आपके एसएल और टारगेट पे। ठीक है, पहले वो चीज़ें डिसाइड किया करो कि हम एसएल कितना लगाने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेटअप में, हमारा एसएल कितने पॉइंट का आ रहा है, टारगेट कितने पॉइंट का आ रहा है। तो उस हिसाब से अपना रिस्क मैनेज करो। और $5,000 के अकाउंट पे सपोज अगर मैं सिर्फ $50 के आसपास का रिस्क ले रहा हूँ ना, मैक्सिमम है $50, तो $50 तक तो हम जाते ही नहीं है जहाँ तक। तो $50 के हिसाब से आप ये समझो कि अराउंड आपका 1% हो गया है ना, $5,000 का 10%, हाँ 1% हो गया। तो ऑलमोस्ट हम 1% से भी कम का रिस्क ले रहे हैं। 0.05% या 0.7% जो है एंटायर कैपिटल पे हम रिस्क ले रहे हैं ना, सिंगल ट्रेड। और डेली की लाइक ट्रेड्स तब तक चलेंगी जब तक प्रॉफिट होता रहेगा। ठीक है, एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो दूसरी में हो गया, तो तीसरी में हो गया, तो चौथी। तो जब तक हमारा एक एसएल नहीं कटेगा तब तक हम ट्रेड लेते रहेंगे अगर सेटअप बनता रहेगा। तो अगर एसएल पहला ही एसएल कट गया तो दूसरा रिस्क ले सकते हैं, छोटा सा रिस्क लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं। क्योंकि एंटायर डे में मैं मैक्सिमम $50 से ज़्यादा का रिस्क नहीं ले रहा। ठीक है, कि अगर आप पूरे दिन में सिर्फ 0.1% का रिस्क ले रहे हो ऑलमोस्ट, है ना,
एंटायर कैपिटल का 1% रिस्क ले रहे हो तो $50 बनता है। तो बढ़िया, ये डिसेंट सा रिस्क है आपका। तो इस हिसाब से आप जो है अपनी क्वांटिटी सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो एज ए बिगिनर, जो आपको देखनी चाहिए। उसके बाद सेटअप बनाओ अपने कि आपको एंट्री कहाँ करनी है। जल्दबाजी नहीं करनी है एंट्री करने में, टारगेट लगाने में या ऐसे लगाने में। हर चीज़ एक सिस्टम से बनानी चाहिए आपको, ठीक है, कि हमारा ये सिस्टम है, हमने इसको ऐसे बिल्ड किया है, बैक टेस्टिंग हमने ऐसे करी है इसकी। जो भी सिस्टम आपने बिल्ड किया है एग्जैक्ट उसी सिस्टम के हिसाब से ही आपको चलना चाहिए। तो अगर आप सिस्टम के हिसाब से चलो, अब $5000 के अकाउंट को मुझे 2 वीक हो गए हैं, है ना, और इन 2 वीक में हमारी प्रोग्रेस चाहे धीरे धीरे चली है लेकिन हमें रिस्क नहीं लगा, हमें डर नहीं लगा। उसका सबसे बड़ा लॉजिक क्या था कि हम ट्रेड जो कर रहे हैं वो प्रॉपर लॉजिकल ट्रेड कर रहे हैं ना, बिना लॉजिक के या रैंडम ट्रेड्स, फॉर्मल ट्रेड, रिवेंस ट्रेड कोई भी नहीं कर रहे। शायद एक आधी ट्रेड अगर हो गई हो ऐसे कि हाँ कोई और पैटर्न पे, लाइक डाउ पैटर्न पे कर लिया, कुछ और पैटर्न दिखा हमें, बुलिश सिग्नल दिखा या बेरिश सिग्नल दिखा तो हमने ट्रेड कर लिया। वरना हमारी कोशिश यही होती है कि हम जब तक हमारा सेटअप नहीं है तब तक हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। तो एक फंडिंग अकाउंट क्लियर करने के लिए, अब एक चीज़ और है, बिगिनर के लिए फंडिंग अकाउंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप खुद का कैपिटल कर रहे हो तो खुद का कैपिटल एटलीस्ट आपको 1 लाख के आसपास का कैपिटल चाहिए मिनिमम, इफ़ यू वांट टू ट्रेड इन फॉरेक्स। जस्ट बिकॉज ऑफ अगर आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हो सपोज, है ना, 1 लाख की कैपिटल है, 1 लाख की कैपिटल ऑलमोस्ट मान लो आपके $1000 है मान लो, है ना, तो $1000 के हिसाब से अगर आप 0.01 क्वांटिटी ले रहे हो सपोज, 0.01 क्वांटिटी, बिल्कुल जो 1000 क्वांटिटी होगी ना, सबसे जो इसको बोलते हैं माइक्रो लॉट होता है, माइक्रो लॉट बाय कर रहे हो तो वहाँ पे भी समझो कि आपका मिनिमम एसएल 10 पॉइंट का जाएगा अगर, तो $10 गए आपके 1000 में, 1% का रिस्क हो गया आपका पर ट्रेड के अंदर, है ना। तो समझो खुद की कैपिटल पे ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल होता है। 0.01 क्वांटिटी से आपको होल्ड भी लंबा करना पड़ेगा, लेकिन वही अगर आप 0.05 क्वांटिटी कर रहे हो, है ना, $1000 के अकाउंट पे, तो आपका रिस्क कितना बड़ा, 5% का ऑलमोस्ट रिस्क ले रहे हो अगर 10 पॉइंट का एसएल आ रहा है तो एज ए बिगिनर, एज ए फ्रेशर इन ट्रेडिंग, तो यू हैव टू जस्ट बाय अ फंडिंग अकाउंट जस्ट बिकॉज ऑफ यू हैव टू फॉलो टू मच रूल्स यार। आपको रूल्स पता लगते हैं कि ट्रेडिंग में रूल्स कैसे बना के रखने हैं, है ना, तो बहुत रूल्स फॉलो करके चलते हो, क्योंकि ट्रेडिंग में फंडिंग अकाउंट जो है वो बिना रूल्स के आप क्लियर नहीं कर सकते। रूल्स रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट है, आपने एक रूल तोड़ा नहीं और आपका पूरा फंडिंग अकाउंट खत्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। तो एज ए बिगनर यार, अगर आप $5000 से स्टार्ट करते हो, एक अकाउंट उड़ जाएगा, 2 उड़ जाएंगे, 3 उड़ जाएंगे, चौथा क्लियर कर जाओगे आप बड़े आराम से, क्योंकि आपको रूल्स पता लग गए अब सारे। आप अपना सिस्टम बना के चलोगे कि हमें रिस्क नहीं लेना है बेमतलब का, बेमतलब कि लाइक रैंडम ट्रेड्स हमें नहीं करनी है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू विल लर्न इन लाइक फंडिंग अकाउंट, है ना। तो बाकी अब देखते हैं यार, रात की नींद नहीं उतरी अभी तो फिलहाल मेरी भाई, सुबह 5 साढ़े 5 सोया हूँ मैं, बहुत मस्ती करी रात। और रात पहुँचा था मैं चंडीगढ़ ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास पहुँचा था। हाँ 12 बज गए थे मुझे एग्जैक्ट। घर से चला था 8:15 साढ़े 8 बजे। रास्ता तो वैसे काफ़ी 300 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन रात को ट्रैफिक नहीं था तो 3 घंटे लगे मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पहुँचने में। 3.5 घंटे में गाड़ी यहाँ पहुँच गई थी रात को। और उसके बाद आके भाई बैठे रहे, बस बातें करते रहे। तो अभी ये बालकनी में बैठा हूँ। बालकनी बहुत पसंद है भाई मुझे। ये देखो यार, बहुत अच्छी डेकोरेट करी हुई है बालकनी, ठीक है, ये देखो बहुत अच्छी डेकोरेट। अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ थोड़ा सा। अभी इधर की बिल्डिंग्स का व्यू तो नहीं दिखेगा। तो ये देखो भाई, अभी मैं बस बैक साइड खड़ा हूँ, तो बैक साइड का व्यू दिखा रहा हूँ आपको हमारी इधर बिल्डिंग का। तो ये बहुत अच्छी सोसाइटी है जहाँ मैं फ़िलहाल स्टे कर रहा हूँ। 6th फ्लोर पे हूँ अभी। वैसे तो फ्लोर तो इसके देखो बहुत ऊपर तक है, टोटल 13 फ्लोर थे तो मैं अभी 6th फ्लोर के अंदर हूँ। और ये जिनके घर हम आए हुए हैं, जिनकी बालकनी है भाई, बहुत शानदार डेकोरेट किया है। इधर से दिख जाएगा व्यू थोड़ा सा, रुको वो देखो। तो देखते हैं आज क्या करना है। अगर मूड किया तो इस वीक फिर से इथेरियम में पंगा लेंगे हम, एक छोटा सा ठीक है, जस्ट फॉर टाइम पास यार, कि दिल नहीं लग रहा ना, कि अब 2 दिन बोर हो रहे हैं, ट्रेड नहीं बन रही है, तो जस्ट टेक अ लिटल बिट लाइक स्मॉल एसएल और टारगेट, है ना। ज़्यादा बड़े रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि इथेरियम मुझे समझ नहीं आता। अगर बिटकॉइन में बना तो बिटकॉइन में देखेंगे, अदरवाइज़ इथेरियम, ठीक है। एक लॉट के हिसाब से चलेंगे हम इथेरियम में। तो चलते हैं अब। आज पूरा दिन मस्ती करने का दिन है, तो विल अपडेट यू। ये पूरा ब्लॉग देखना, बहुत सारी मस्ती करेंगे आज हम, तो मैं यहाँ अपडेट करता रहूँगा। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गौरी एंड मितांश क्या कर रहे हो दोनों? काउंटिंग काउंटिंग कर रहे हो? 5 कहाँ जा रहे हैं हम? 6 हम 5
पार्क में जा रहे हैं। ओके तो चलो लिफ्ट आ गई है हमारी। चलो भाई तो बच्चों के साथ हम घूमने जा रहे हैं अब पार्क के अंदर। सो हाउ आर यू मितांश? हाउ आर यू गोरी? ये गोरी क्या कर रही है? देखो रैबिट बनी हुई है गोरी। ये देखो गोरी की तरफ देखो इधर मितांश। सो वी आर गोइंग टू पार्क एंड थोड़ा बहुत एंजॉय करके अभी आते हैं पार्क में। तो यहाँ का माहौल दिखाता हूँ आपको मैं कैसा है। मुझे पता है यहाँ का माहौल। चलो भाई खुल गया हमारी लिफ्ट। खुल जा सिमसिम। खुल जा सिमसिम। भाई बच्चे ये देखो भाई सुबह सुबह अब यहाँ की ड्यूटी करने आए हैं हम बच्चों की। ये देखो कैसे भाग भाग के जा रहे हैं। सो दिस इज़ आवर सोसाइटी गाइस, जहाँ मैं बहुत लंबा टाइम रहा हूँ। धीरे 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 बेटे धीरे। भाई ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सो ये भाई लंबी लंबी बिल्डिंगें। ग्राउंड फ्लोर पे रहने का मज़ा अलग है यार, पर यहाँ की अपनी क्वालिटी है और हमारे एरिया की अपनी क्वालिटी है। तो चलो करते हैं थोड़ा बहुत एंजॉय पार्क में। सो भाई वेले बैठे इथेरियम में ट्रेड कर दिया है। ये देख सकते हो आप इथेरियम में हमारी ट्रेड चल रही है ऑलरेडी। एक छोटा सा एसएल है, लगभग 10-11 पॉइंट का एसएल है, मतलब एक लोट है मेरे पास, तो 10 से 11 डॉलर का एसएल है और टारगेट है अराउंड 25 to 30 पॉइंट के आसपास का इसमें टारगेट है। तो अभी तो फ़िलहाल थोड़े बहुत लॉस में चल रही है ट्रेड, ये आप देख सकते हो। और देखते हैं बाकी जैसा चलेगा, अब आगे आगे मार्केट जैसे जैसे रिएक्ट करेगी। मतलब वेला था तो इथेरियम में ट्रेड कर दिया यार, कोई ख़ास वो था नहीं। और इसका लॉजिक ट्रेड का सिंपल सा था कि मुझे सिंपल एक 3000 का लेवल था और इसको मार्केट ने ब्रेक किया और लिक्विडिटी ग्रैब करके इस लेवल की मार्केट थोड़ा सा सस्टेन कर रही है। पहले भी सस्टेन किया, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, और अगेन मार्केट उसी लेवल पे नीचे आके लिक्विडिटी ग्रैब करके और ऊपर जा रही है। तो इसलिए इस लॉजिक से सिंपल मैंने ट्रेड करी है। कुछ ज़्यादा यहाँ पे मतलब मंत्र नहीं मारे, कुछ ज़्यादा बड़े लाइक कोई एनालिसिस नहीं है, ठीक है। सिंपल एनालिसिस है, सिंपल से बिल्कुल सिंपल टेक्निक पे ट्रेड करी है। तो वैसे तो इथेरियम कभी सेट आया नहीं मेरे, तो देखते हैं आज टारगेट मिलता है या स्टॉप लॉस मिलता है, विल सी। तो बाकी कर रहे हैं मज़े यार, बैठे हैं, थोड़ी सोचा धूप सेक लूँ यार, बड़ा अच्छा लग रहा है सुबह सुबह धूप में बैठना। सुबह सुबह मतलब दोपहर का 1 बज चुका है और ये मेरी सुबह है फ़िलहाल अभी, तो धूप अच्छी लग रही है आती है। ये देखो बढ़िया वाला वो क्या कहते हैं सन बाथ, विटामिन डी। मैं विटामिन डी ले रहा हूँ, कंज्यूम कर रहा हूँ अभी। तो देखते हैं ट्रेड एसएल खाती है, टारगेट खाती है, बने रहो आप। ऑलमोस्ट 2 घंटे से ऊपर हो चले हैं इथेरियम की ट्रेड चलते हुए और स्टिल नो टारगेट, नो एसएल, कुछ भी नहीं हो रहा है। बस जैसा आप देख सकते हो ये स्क्रीन पे, बस मार्केट टाइम पास कर रही है। और यही चीज़ गंदी लगती है यार मुझे कि जब मार्केट ऐसे साइडवेज हो जाती है, ना आपको एसएल दे रही है ना टारगेट दे रही है, कुछ नहीं कर रही है। तो देखते हैं अभी और थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी तक तो बस मार्केट का वेट ही कर रहा हूँ कि कब एसएल टारगेट कुछ तो लगे एटलीस्ट। तो विल अपडेट यू, बने रहो आप बस। तो भाई इथेरियम ने फिर आज झटका दे दिया है, पता नहीं है इथेरियम के साथ मेरी जमती क्यों नहीं है। इस अकाउंट पे तीसरी ट्रेड करी थी इथेरियम पे और एज यू कैन सी हियर एक बड़ा सा एसएल एकदम से स्पाइक और एसएल उड़ा दिया इसने मेरा इंस्टेंट। बहुत घटिया सेगमेंट है यार ये इथेरियम, क्या मतलब कोई प्राइस एक्शन नहीं काम कर रहा अच्छे से यार, कुछ काम नहीं कर रहा अच्छे से। यहाँ पे इतने बढ़िया बढ़िया लॉजिक्स लगा रहा हूँ ट्रेड के लिए, बट स्टिल पता नहीं क्या बकवास इसकी मूवमेंट है। ठीक है ना यार, हो सकता है मेरी इथेरियम ज़्यादा समझ ना आ रहा हूँ और भाई काला लग रहा हूँ क्या। रुको भाई, बिल्डिंग रुक जाओ यार, बिल्डिंग के थोड़ा सा वो हो गया था, मैं इसलिए थोड़ा सा काला लग रहा था। ऐसे कलुए नहीं हम भैया, हमारा रंग बहुत ही अच्छा है। देखो अभी भी रंग काला रह गया यार, हद होगी।
मेरे को धूप में आना पड़ेगा यहाँ पे। अब तो और भी ज़्यादा लगने लग गया। कैमरा ख़राब हो गया मेरे फ़ोन का। आई थिंक आई शुड चेंज माई फ़ोन एज सुन एज पॉसिबल। तो ऐसा गया है यार आज के दिन पे एक। अब मैं इथेरियम में ट्रेड नहीं करने वाला बिल्कुल भी। अब मैं छुट्टी पे हूँ, ठीक है। अब ट्रेड देखेंगे हम जाके सीधी मंडे को गोल्ड में सिर्फ, ठीक है। अब बीच में ट्रेड नहीं करने वाला मैं, बस कोई भी, ना इथेरियम ना बिटकॉइन। हो सका तो बिटकॉइन में एक ट्राई मारेंगे छोटा सा एसएल लेके, मतलब ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं, ज़्यादा बड़े एसएल नहीं, छोटी सी एक ट्रेड करके देखेंगे अगर हो पाया तो। देखते रहो ब्लॉग बाकी। सो हम जा रहे हैं घूमने के लिए। सो हमारी लुक बताना कैसी लग रही है मेरी और मितांश की। चलो मितांश, सो दिस इज़ आवर लुक गाइस, बताना ज़रा हम कैसे लग रहे हैं। सच्चा सच्चा सुरमा जेड़ा नजरों बचा के रखदा हुंज जिमीदार रुले खुले रहिंदे ने नी मैं तेरे वास्ते जचदा।